भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते। भगवान कहते तुमको सिर्फ मुख्य मुख बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा ऐश्वर्य है असीम है, उसकी सीमा नहीं है। कहां तक सुनाओ, तुम सुनने के काबिल नहीं रह जाओगे। और मुख्य मुख में अर्जुन हाथ जोड़ लेता है बाद में। क्या कह रहे कि मेरा ऐश्वर्य असीम है। और सार में मैं ये कह रहा हूं अभी कि जो भी चीज आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज आपको सुंदर लगता है, जो भी चीज आप लेना चाहते, देखना चाहते, सुनना चाहते हैं, वो सब भगवान का ऐश्वर्य के कारण होता है। मतलब वो सब भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति है। और कई जगह तो भगवान ने कहा है कि वो मैं ही हूं, उसे यही समझना चाहिए कि मैं हूं। वो तो सिर्फ उन चीजों को यश दिलाने के लिए, वो मेरा भक्त है, सेवक है, उसको स्थापित करने के लिए मैंने उसको वहां पे स्थित किया, स्थापित किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। एकदम क्लियर कट बोल दिया भगवान ने। मैं समस्त जीवों के, समस्त मीन्स 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के अंदर मैं ही परमात्मा रूप हूं। उसका आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। कोई और कह सकता है या कहा है कोई ग्रंथ ऐसा है और इसमें जो लिखा है इसको कोई झूठा साबित कर सकता है? श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा है, जो इस कलयुग में जो शंकराचार्य हैं, शिव जी के अवतार शंकराचार्य जी भगवत गीता का ज्ञान बांटते रहते हैं। जो शिव जी के अवतार माने जाते अवतार हैं, सभी चारों पीठों के शंकराचार्य, वो गीता के ज्ञान को, कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। और हम लोग इतने परम बुद्धिमान हैं कि शिव जी को पीछे छोड़ देते हैं, राम जी को पीछे छोड़ देते हैं, कृष्ण जी को पीछे छोड़ देते हैं और अनेक प्रकार के नकलचियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या नीचे के स्तर में बंध के, फंस के, प्रेयस बन के, प्रिय लगने के कारण उसमें फंस के जीवन बर्बाद कर देते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही जीवों का आदि तथा मध्य अंत हूँ।
मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुओं में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। क्या कह रहे हैं? अभी ध्यान से सुनिए भगवान कौन कौन है। ये सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको ऐश्वर्य दिलाने के लिए, उनको भी एक जगह मिले, इसलिए भगवान ने उनको ऐसे बनाया है, स्थापित किया है कि मेरे भक्त भी लोगों द्वारा पूजित रहे, उनका भी सम्मान हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। इंद्रियों में जो 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या है 5 इंद्रियां मालूम है आप लोग को? नाक, कान, आंख, जीवा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन, जो अपने मर्जी से सब कुछ आपसे कराता है। मन बड़ा चंचल, मन बड़ा कठोर, मन बड़े बदमाश। गोस्वामी लोग कहते हैं, आचार्य लोग सिखाते हैं कि अगर ये मन चंचल है, बदमाश है और इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? जिस खाट के नीचे सोते हो, जिस सोफे के नीचे, सोफे पे बैठते हो, जिस खाट पे सोते हो, उसके नीचे जूता रखो गंदा, और सुबह उठते 10 जूता सर पे मारो, अपने जूता सर पे, कि ये मन आज से मेरी बात तू सुनेगा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं मन का गुलाम नहीं, मन को गुलाम बनाऊंगा। पहले प्रेम से मनाइए, माना तो ठीक है, नहीं तो जूता दिखाइए। मन बोलेगा रसमलाई खाना है, पैसा तो है नहीं खीसे में, 5,000 पगार में घर चलाना है, तो मन को जूता दिखाइए। मलाई खाएगा कि जूता खाएगा? फिर वो छोड़ देगा आपको, नहीं नहीं जूता नहीं खाऊंगा। तो गोस्वामी लोगों ने 4 चीजें बताई, जहां सोते हो वहां जूते रखना। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा है। मन तब सुधरता है, मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए, और अगर उसको बहुत रेस्पेक्ट दिया तो मित्र बनाओ, अच्छा मित्र, जैसे भगवान हुए अर्जुन के लिए। जो कहता था अर्जुन वैसा करते थे भगवान, तो ऐसे मित्र बना लीजिए उसको। अब मैं जो कहूंगा वही मेरा मन सुनेगा। ये भक्त लोग, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाय नहीं पीऊंगा, नहीं चाहिए। हम लोग कहीं जाते पूछते चाय पीजिए, अरे नहीं नहीं चाय भाई नहीं पी, कुछ तुलसी पत्ता और जल पिलाओ हमें, भगवान जो चरणामृत जो भगवान को दिया वो पिलाओ। वो है क्या? नहीं है। शूद्र के घर में आ गए, राजसी तामसी लोगों के यहां आ गए। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं सामवेद हूं, इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और जीवन शक्ति चेतना हूं। आप सब जानते ना, आत्मा, चेतना, जीवन शक्ति। जब तक वो कहानी सुना था लक्ष्मी जी वाला, आप सबने, किसने किसने सुना था? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी ब्रजवासी भक्तों से निवेदन करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं अपना तैयारी करके। बस कुछ ही मिनट में आपका प्रोग्राम शुरू करना है। ब्रजवासी भक्तों से निवेदन है, आप स्टेज पे आ जाइए और अपना सारा व्यवस्था बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं भगवान, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं। क्या कहते हैं? मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। क्या कह रहे भगवान? मैं शिव हूं सभी रुद्रों में, मैं ही हूं, जो शिव है वो मैं हूं। आगे क्या कहते हैं? अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। ये समुद्र जो है ना, भगवान का ससुराल है। भगवान का क्या है? ससुराल है। लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में बाहर आई थी, है ना?
लक्ष्मी जी का ससुराल है और सभी नदियों का ससुराल कहाँ है? सभी नदियों का ससुराल भी समुद्र है। और मैका कहाँ है? ससुराल है तो मैका भी होगा ना। आप लोग का ससुराल के साथ मायका भी है ना। तो मायका सभी नदियों का पर्वत होता है, पहाड़ से सभी नदियां आती है। तो क्या कह रहे हैं कि सभी समस्त पर्वतों में मेरु हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। क्या कह रहे भगवान? यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है उसमें प्रकाश डाल रहा हूं। महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन जो अति विशेष महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, कहते समस्त यज्ञों में जितने प्रकार के भी यज्ञ हवन करते हैं उसमें पवित्र नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ब्रैकेट में लिखा है जप। क्या कहते हैं? समस्त अचलों में हिमालय। भगवान स्वयं बता रहे कि ये जो कीर्तन है ये साक्षात मैं हूं। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि जहां कीर्तन होता है वहां मैं होता हूं। और इसीलिए महामंत्र जपना चाहिए और इसीलिए महामंत्र मैं हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र महामंत्र है, एकमात्र भक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, न ज्ञान के द्वारा, न योग के द्वारा, न तप के द्वारा और न ही कोई अनुष्ठान के द्वारा। भगवान स्वयं कहते आगे कहेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त होता हूं, मेरे भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोरों में मुझे उच्च सर्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। राजा को भी भगवान का रूप मानना चाहिए क्योंकि वो प्रजा का पालन करते हैं। लेकिन आज के राजा कैसे हैं? प्रजा का पालन नहीं, दोहन करते। दोहन बोलते पानी नहीं है, तुमको बिना पानी का होली खेलना पड़ेगा। मेरे घर में है, तुम्हारे घर में नहीं है। अरे जो राजा पानी नहीं दे सकता है वो काहे का राजा? और वो प्रजा कैसी जो पानी के बिना तरस जाए, उनकी हालत क्या? हम विचार नहीं करते, हल्के में ले लेते। इसलिए हमारी ये बड़प्पन है कि हमने उसको सह लिया। उनका क्या बड़प्पन? उन्होंने तो एक ऐसे विचार व्यक्त कर दिए जो एक मरा हुआ आदमी भी नहीं करना चाहिए था। आज के राजा की बुद्धिमत्ता ऐसी है, हमें पानी नहीं दे सकते, लेकिन हम जाग नहीं रहे। हम उनके ही पीछे जाके फिर लाइन में लगा के मारते, नहीं दूंगा तो आपको ही भारी मतों से विजयी बनाऊंगा। हाय रे जीव, हाय रे राजा, सोचना पड़ेगा उनको ठीक से। पहले के राजा होते थे जो रात को घूमते थे, प्रजा तो कोई भूखी नहीं रह गई ना। और जब देख लेते थे कोई भूखा नहीं है, कोई दुखी नहीं है, फिर आके भोजन करते थे, फिर सो पाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त थे। एकमात्र कारण, ये भक्त नहीं है, ये तो सब सो कॉल्ड क्वालिफाइड पीपल, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है। ये भक्त नहीं, अभक्त हैं। इसलिए इनको पता नहीं कि पानी की महिमा क्या है। आनंद जीव जो एक साल में एक बार होलिका उठाता है, वो भी छीन लिया है इन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से। अरे पानी नहीं था तो कह देते थे मैं 500 ट्रक की व्यवस्था कर देता हूं, जिसका मैं स्वामी हूं, मालिक हूं, सब लोग चलो समुद्र में साथ में होली खेलेंगे। पानी ही पानी है। और ये समुद्र परम पवित्र है क्योंकि सभी
नदियों का क्या है? ससुराल है। भगवान का, सभी नदियों का और भगवान का भी ससुराल है। लक्ष्मी जी वहां से निकली है। और समुद्र का जल भगवान के पसीने से बना हुआ है। भगवान का जो पसीना निकलता है ना, वही समुद्र का जल है। सोचिए भगवान कितने बड़े होंगे तो इतना पसीना निकला होगा ना। थोड़ा सोचने वाला बात। जो तिल है, जो हवन यज्ञ में आहुति दी जाती है, तिल, वो भगवान के शरीर का मैल है, मैल। ये शुद्ध चीजें ही दी जाती है पूजा में, यज्ञ हवन में, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए समुद्र के जल से पवित्र करते। कोई जल नहीं मिला गंगा जमुना तो समुद्र का जल छींटना चाहिए। सभी नदियां उसमें मिलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी राजा जी से निवेदन करूं, हम सब के लिए पानी का ख्याल रखिएगा प्लीज। हम लोग आप पे आश्रित हैं। आप सब कोई टैक्स भरते रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, मैं हथियारों में ब्रज हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति करने वाले में प्रेम का देवता काम हूं, और सर्पों में बासुकी हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण से समझिए। दैत्य होने के बाद, असुर होने के बाद भी भक्त बन सकते। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में पैदा हुए थे और परम शुद्ध भक्त हुए, और भगवान उनको और परम पद देने के लिए क्या कह रहे? दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। प्रहलाद मेरा ही रूप है। भगवान सबको प्रेम करते जो उनका हो जाता है, सबको ऐश्वर्य दिलाते हैं, कीर्ति दिलाते हैं जो उनका हो जाता है। आगे कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। यहाँ पे आपको संशय एक दूर कर देता हूँ। भगवान कहते समस्त शस्त्रधारियों में राम हूँ। कई लोग उलझन में रहते, राम से कृष्ण आए, कृष्ण से राम आए, राम तो त्रेता में आए, कृष्ण तो द्वापर में आए। भैया ये थोड़ी गहरी नॉलेज है, सार में सुन लीजिए। कभी और आपको जानना होगा तो आप हमारे ऊपर कृपा करिएगा, हमारे पास आ जाइएगा। सारी चीजें कृष्ण से आई हैं, सारी चीजें भगवान कृष्ण से आई है। बस इतना संक्षेप में समझिए। डीप में जाएंगे वो आपको ऊपर से चला जाएगा। सभी कारणों के कारण मतलब कृष्ण से सारी चीजें आई, बस इतना समझिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों के आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक हूँ। अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कृति, श्री, वाक्य, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा हूँ। यहाँ पे कुछ स्त्रियों का जिक्र किया भगवान ने। इन स्त्रियों का आचरण माताओं को, बहनों को, बेटियों को, बहुओं को और दादी नानी को भी पढ़ना चाहिए। उनका नाम मैं फिर से बोल देता हूँ। मैं कृति, जो कृति दिलाती है सबको, श्री, वाक्य, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा हूँ। इनका आप चरित्र आप लोग पढ़िए, इससे आपको बल मिलेगा कि कैसे हमें संसार में रहना है, कैसे भगवान को भजन करना है, कैसे घर के, समाज के और दो कुल के, आपका कुल और आपके पति का कुल का कल्याण करना है। तो ये चरित्र पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ
और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णिवंशुओं में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर समस्त कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने अर्जुन को सारांश में सब बता रहे, कह रहे कि विभूतियों का अनंत नहीं है, असीमित है, लेकिन खास खास आपको बता रहा हूं। आप लोग समझ रहे हैं भगवान क्या नहीं है और भगवान क्या क्या है। सभी कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाया उनके बातों पे भरोसा करिए, नारद जी के बातों पे भरोसा कीजिए, स्वयं भगवान की बातों पे भरोसा कीजिए, 12 महाजन अनेक साधु संत महात्मा पे भरोसा करिए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो ही आप इन सब पे भरोसा नहीं कर सकते। और आज के जीव की यही स्थिति है, उनको अपने पे ही भरोसा नहीं रहता है, तो बाकी किसी पे क्या भरोसा कर सकते। जो खुद को नहीं जीत सकता वो दूसरों को क्या जीतेगा। जो अपने मन के गुलाम है वो किसी को क्या गुलाम बना सकते, क्या जीत सकते। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तैयार है? राम राम हरे हरे। तो बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनकी राजकुमारी, उनकी महारानी, सभी एक सुंदर, उनके राज्य के अंदर बहुत सुंदर तालाब था, नदी जैसा, बहुत बड़ा विशाल स्वच्छ निर्मल जल जो सीधे पहाड़ से आती थी, उसमें रोज उनका पूरा परिवार स्नान करता था। एक दिन जो महारानी थी, उनकी सबसे छोटी, राजाओं के कई महारानियां होती हैं, यहां तक कि बहुत सारे ऋषि मुनि देवताओं के भी कई पत्नियां होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण के 2 प्रमुख माताएं हैं, एक यशोदा और एक देवकी। वासुदेव जी ने ऐसे कहा जाता है 5 शादियां की थी। तो उनका पूरा परिवार उसी सुंदर निर्मल जल में स्नान करता था। एक दिन महारानी अपने सभी सखियों सहेलियों के साथ स्नान करने गई और उनके गले में 9 लखा हार, पुराने जमाने में 9 लखा हार होते थे, अभी तो 9 करोड़ की भी वैल्यू नहीं है, 9 लाख तो सबके पास होते। तो उन्होंने उस दिन स्नान करने गए, हार पहन के, ऐश्वर्य कम नहीं होना चाहिए, और नहाने के समय हार निकाल के नदी किनारे रख दिया और नहाने चले गए। उस पेड़ के नीचे छांव में रखा था, उस पर एक कौवा बैठा था। कौवा तो स्वभाव से कौवा ही है। वो नीचे आया और खाने का कुछ ढूंढ रहा था, कुछ मिला नहीं, हार मिल गया। उस हार को चोंच में उठाया और पैर पे चला गया। ये लोग तो नहाने में, नदियों में जब हम लोग नहाने जाते हैं तो बड़ा आनंद होता है, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि खुले स्थान पे नहीं नहाना चाहिए, और नहाना भी चाहिए तो पूरे कपड़ों में नहाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता उस पे से देखते रहते। आज तो कपड़े ही नहीं पहनते, खुले स्थान में नहाने का बात छोड़ो, कम से कम कपड़ों में लोग रहते, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाना है। क्या मिलाना है? कंधे से कंधा मिलाना है। यहाँ पे तो ज्यादातर लोग सब देखिए फुल ड्रेस डालते हैं, क्योंकि सत्संग का प्रभाव है इन पे, तो हमें फुल ड्रेस पहनना चाहिए।
तो कौवा ऊपर ले गए हार, और हार ले जाने के बाद कौवे ने उसमें से ढूंढा, कुछ मिला नहीं। तो कौवे की आदत होती है कि उस स्थान से उड़ के कहीं और चला जाता है, और उसको लिया, पैर के चुंगल में पकड़ा और उड़ते 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 दूर एक पेड़ पे जाके बैठ गया। फिर उसमें से कुछ ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर उसको छोड़ के वो उड़ गया वहां से। अब रानी महारानी जी आई नहा के, कपड़े पहने, हार नहीं मिल रहा है, हाहाकार मच गई, उसको पूछ रहे उसको पूछ रहे, राजा को बुलाना पड़ा, हार मिला ही नहीं। महारानी बोली मैं तब तक आपका मुंह नहीं देखेंगे जब तक वही हार मुझे आप लाके नहीं दे देंगे। कोप भवन में बैठ गई। राजाओं के यहाँ कोप भवन हुआ करते थे। रानी जब अशुद्ध होते थे या रूठ जाते थे तो कोप भवन में जाते, बैठ गई, जब तक मुझे वही हार नहीं मिलेगा मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी आपको, आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। राजा ने घोषणा किया पूरे शहर में, जो हार ढूंढ के लाएगा उसको राज का एक हिस्सा दिया जाएगा। सभी लोग लग गए ढूंढने में, ढूंढ रहे, मिला नहीं। रानी ने पूछा क्या हुआ, मिला? बोला अभी तक तो नहीं मिला है, मैंने तो लगाया है पूरे राज्य को। राजा ने बड़ा ऐलान किया, आधा राजपाट दे दूंगा जो ढूंढ के लाएगा। और भी जो लोग बाकी थे वो सभी भी लग गए, लेकिन मिला नहीं। राजा ने अनाउंस किया कि पूरा राजपाट दे दूंगा, सिर्फ हम थोड़ा सा जगह रखेंगे। और फिर तो सभी लोग लग गए, फिर भी मिला नहीं। अंत में एक जगह पे एक आदमी को नजर आया। वो आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।